नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। हमारे देश में एक खास वर्ग ऐसा है जो स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को कायर साबित करने पर तुला हुआ है। ये वो वर्ग है जो महात्मा गांधी को धर्मनिरपेक्ष मानता है और सावरकर को सांप्रदायिक मानता है। आजादी के 70 वर्षों तक इसी वर्ग ने वीर सावरकर को इतिहास की किताबों में जगह नहीं मिलने दी। आज वीर सावरकर को लेकर एक ऐसा ही नया विवाद शुरू हुआ है और यह विवाद इस दावे पर है कि सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर ही अंग्रेजों से माफी मांगी थी। सावरकर से नफरत करने वाले इस वर्ग से सावरकर और महात्मा गांधी की दोस्ती बर्दाश्त नहीं हो रही और वो इस थ्योरी को गलत ठहरा रहे हैं कि महात्मा गांधी ने कभी सावरकर की मदद करने की कोशिश की थी, क्योंकि ये लोग सावरकर को वीर मानते ही नहीं। आज हम इतिहास के तथ्यों के आधार पर आपको बताएंगे कि सावरकर और महात्मा गांधी के बीच कैसे संबंध थे और आपको वर्ष 1920 में महात्मा गांधी द्वारा लिखा वो लेख भी पढ़कर सुनाएंगे जिसमें उन्होंने सावरकर का समर्थन किया था और अंग्रेजों से उन्हें छोड़ देने की अपील की थी। ये इतिहास के वो तथ्य हैं जो आपको स्कूल और कॉलेजों में कभी नहीं पढ़ाए गए। इसके बाद हम आपको कर्नाटक की 10वीं क्लास में पढ़ने वाली 15 साल की एक मेधावी छात्रा की कहानी बताएंगे जो इसी साल जुलाई में 10वीं की बोर्ड की परीक्षा नहीं दे पाई थी, क्योंकि उसके पास स्कूल की फीस के पैसे नहीं थे। उसका परिवार बहुत गरीब है, उसके पिता एक किसान है जो फीस नहीं दे पाए। बोर्ड की परीक्षा का एडमिशन कार्ड न मिलने की वजह से ये लड़की बहुत निराश हो गई और यहाँ तक कि इसने आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद इस लड़की ने राज्य के शिक्षा मंत्री को एक चिट्ठी लिखी और इसकी बड़ी बहनों ने भी घर में रहते हुए ही इसकी परीक्षा की तैयारी करवाई। इसने बहुत मेहनत की और सरकार से मदद मिलने के बाद इसी छात्रा ने दोबारा 10वीं का बोर्ड का एग्जाम दिया है और राज्य के टॉपर्स में शामिल हो गई, क्योंकि उसने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। आज इस लड़की की कहानी हमारे देश के ऐसे करोड़ों छात्रों का मनोबल बढ़ाएगी जो असफलताओं से या तो डर गए हैं या फिर निराश हो चुके हैं। और आखिर में हम आपको उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की उस घोषणा के बारे में बताएंगे जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो एक ऐसी सेना तैयार कर रहे हैं जो कभी हार नहीं सकती, और दुनिया के सामने अपनी सेना को पेश करने के लिए उन्होंने एक विशेष सैन्य आयोजन किया जिसमें उनके सैनिकों ने ऐसे ऐसे करतब दिखाए जो सिर्फ रोबोट्स ही कर सकते हैं। अब ये सैनिक कितने असली हैं, कितने नकली, ये आज आप खुद तय कीजिएगा जब आप इस रिपोर्ट को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें